सपना है, मैं भी बचपन से सोचता था कि मेरा भी घर बनाता है, लेकिन वो सपना ज़रूर पूरा होगा एसडीएम बनने के बाद। वही दोस्त पूरा करे। तब में आई, मेरी एक फ्रेंड थी, वो आई थी ऑर्केस्ट्रा पहले। तो जब इज्जत नहीं मिलता था, पैसा का भी लालच था, जॉब भी नहीं मिलता था, तो वो मुझे समाज वाले लोग भी मुझे जुनून पैदा किया कि अगर आज वो लोग मुझे ठुकराते नहीं तो आज मैं इस जगह में पहुंचती नहीं। तो वो लोग को भी तहे दिल से धन्यवाद। मैं किसी को मैं कभी नहीं और नहीं लौटूंगी मैं वहाँ से सबको मोटिवेट करूंगी कि मेरे तो जितने भी सबको है वो लोग वहाँ से निकलो, एसडीएम बनना है। एसडीएम बनना है। हाँ, उसके बाद में एसडीएम बनने के बाद मैं फिर तैयारी करूंगी आई। हारे हार और मन के जीते जीत। जी हाँ, इस कहानी को बिल्कुल सही साबित कर रही है। बंगाल से चलकर बिहार में आकर ये काम करने वाली एक लड़की हमारे बगल में खड़ी है। आप इसको देख सकते हैं कि यह बंगाल से चल के बिहार को आती है और यहाँ पे सबसे पहले ऑर्केस्ट्रा में काम करना शुरू करती है, लेकिन इसके अंदर का कहीं ना कहीं जो शिक्षा है, एजुकेशन है, संस्कार है, वो जाग उठता है और उसके बाद से यह फैसला करती है एक जो मैं पढ़कर कुछ बन कर दिखाऊंगी। मैं एक कहा जाए तो यह एक प्रकार से थर्ड जेंडर है और थर्ड जेंडर को जब ये समझी कि यहाँ पे उपेक्षा किया जाता है, इनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, तब इन्होंने ठाना कि शिक्षा ही वो रास्ता है जिस रास्ते से मैं अपना आप को मान सम्मान दिला सकती हूँ, अपने परिवार वालों को दिला सकती हूँ और जो लोग मुझे भला बुरा कर रहे हैं उनको भी गलत साबित कहीं ना कहीं कर सकती हूँ। और ये भी बता दूँ कि बिहार के जो पटना के खान सर हैं, सबसे फेमस मशहूर जो खान सर हैं, उनके पास से पढ़ती हैं और खान सर इनका कहना है कि बहुत ही इज्जत और तवज्जो के साथ इनको पढ़ा। क्या नाम पड़ेगा आपका? सैंडी वाल्मीकि जी। आप अपनी जर्नी बताइए कि बंगाल से यहाँ पे आई, क्या क्या ऐसा हुआ, संक्षेप में कुछ बताइए। एक्चुअली मैं पैदा जब हुई थी छोटे में, तो जब मैं रोई तो मेरा फैमिली हंसने लगा क्योंकि मैं पैदा हुई थी। मैं बचपन से मुझे शौक़ था लड़की बनने का। बचपन से मैं पली बड़ी और बड़ी होती गई तो मेरा बिहेवियर चेंज होने लगा। तो सब कोई मुझे अलग अलग नाम से पुकारने लगा। फिर भी मन में हौसला था कि मैं लड़की हूँ, केयर नहीं की। पर मुझे पता नहीं था कि बड़ा होने के बाद समाज इतना, मतलब मैं सुनती थी समाज के बारे में, पढ़ती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था। जब मैं बाहर निकली तब मुझे समाज के बारे में पता चला कि समाज कितना हम लोग का महान समाज है, जो मुझे कितना इज्जत करता है। लेकिन इज्जत तो कुछ करता नहीं था, लेकिन उल्टा मुझे बेइज्जत करता था। तो और बड़ी होते गई तो फिर मेरे वजह से मेरे फैमिली को सुनना पड़ता था। यहाँ तक कि मैं ऐसी हूँ तो मेरा मम्मी को सुन, एक्चुअली मेरे पापा छोटे बचपन में डेथ हो चुके थे, तो मेरा मम्मी रखवाली, मेरी मम्मी मुझे पाली पोसी, मेरी मम्मी हेल्प की, 4 बच्चे को इंसान बनाई। तो मम्मी मुझे हर तरह से सपोर्ट की। लेकिन होता है ना कि घर से, मतलब घर वालों से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कज़न लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कज़न लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गया। तो होते होते मैं बड़ी हुई, मैं मम्मी को सुनाने लगी कि तुम्हारा बेटा लड़का से ऐसा हो रहा है, वैसा वैसा सुनाने को लगा। तो हमेशा सुनते सुनते बड़ी होती गई, हमेशा गाली गलौज सुनते गई। तो अपने आप को मुझे ये मम्मी भी मुझे डांटती थी कि तुम्हारी वजह से सुनने को मिलता है, तुम ऐसे क्यों है। मैं मम्मी को बोल नहीं पाई कि आज तक ये मेरा हार्मोन प्रॉब्लम, ये मेरा अंदर ही की प्रॉब्लम है, मुझे कुदरत ने मुझे ऐसे बनाया है। ये अपने आपने जैसे कि बताया कि आप ऑर्केस्ट्रा में भी काम कर चुकी हैं, जो हमारे यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा चलता है, वो क्या स्थिति बनी, कैसे बिहार आई और ऑर्केस्ट्रा में आप उतर गई? एक्चुअली ऑर्केस्ट्रा में मैं आई, मेरी एक फ्रेंड थी, वो आई थी ऑर्केस्ट्रा पहले। तो जब इज्जत नहीं मिलता था, पैसा का भी लालच था, जॉब भी नहीं मिलता था, तो वो मुझे बोली कि चल एक काम करते ऑर्केस्ट्रा चलते। तो मुझे डर लगता था कि ऑर्केस्ट्रा में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं ऑर्केस्ट्रा सुनती थी कभी। तो जब वो आना बंद कर दी तो मैं आई, तो मैं जब यहाँ पर ही आई तो मैं यहाँ पर ही देखी कि पैसा तो मिल रहा है लेकिन यहाँ इज्जत नहीं मिल रहा है। कितने दिन तक ऑर्केस्ट्रा में अपने काम? मैं यहाँ 3 साल ऑर्केस्ट्रा में काम किया। कहाँ पे? छपरा में? छपरा में, यहाँ पर हरपुर बाजार में। हरपुर बाजार में अपने काम? अभी भी मेरा चेला लोग काम कर रहा है, मैं स्टाफ दे के आई हूँ। ये पढ़ने का और बीपीएससी करने का, क्योंकि बीपीएससी सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होता है। और उसमें जो अफसर बनते हैं लोग, ये सबसे बड़ा एग्जाम है। आप चाहती तो बैंकिंग का, टीचिंग का और अलग अलग जॉब का प्रयास कर सकती थी, लेकिन बीपीएससी को ही कैसे चुना? क्या ख्याल आया, कौन मोटिवेट किया आपको? मोटिवेट तो मेरी मम्मी की और मेरा फ्रेंड किया मोटिवेट, और मेरे अंदर का जुनून पैदा किया, वो दोनों ही मिलके मुझे जुनून पैदा किया कि तुम कुछ करो, आगे बढ़ो। और समाज वाले लोग भी मुझे जुनून पैदा किया कि अगर आज वो लोग मुझे ठुकराते नहीं तो आज मैं इस जगह में पहुंचती नहीं। तो वो लोग को भी तहे दिल से धन्यवाद। मैं किसी को मैं कभी लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगी, मन से गाली भी नहीं दूँगी, लेकिन मैं दिल से धन्यवाद दे रही हूँ अपने मन से, क्योंकि उन लोग की वजह से आज मैं इस जगह पे पहुँची हूँ। खान सर जो हैं बहुत बड़े टीचर हैं, वो आप जब गए वहाँ पे पढ़ने के लिए तो कैसे तैयार हुए, कुछ उसका वाकया बताइए। तो मैं सिस्टर मुझे बोली तुम जो ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करने जाते हो तुम्हें पता ही नहीं है बिहार में इतना बड़ा फेमस टीचर है खान सर। तो मैं बोली कौन सर दिखाओ, तो मैं देखी, तो मैं उसको बोली तुम एड्रेस निकाल के मुझे देना। तो वो मुझे एड्रेस निकाल के
वो मुझे एड्रेस निकाल के दी और बोली तुम पता करना। तो मैं पटना में आई, अपने सपना को लेके पटना में पहुंची और यहाँ पर हिसार के पास गई, क्रॉस फिंगर बना के गई कि मुझे एक्सेप्ट कर ले, मुझे एक्सेप्ट, क्योंकि बहुत कोई होता है ना एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन मेरा मन, खान सर ने एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, मेरा दिल बोल रहा था कि एक्सेप्ट मुझे करेंगे खान सर और मुझे सपोर्ट भी करेंगे। तो तहे दिल से खान सर का मैं शुक्रिया करती हूँ कि अच्छा, खान सर के पास, हाँ बोलिए। हाँ। सर मुझे एक्सेप्ट कर लिए और मेरा हर चीज़ मेरा माफ़ कर दिए, फीस वगैरह मेरा पूरा फीस वगैरह भी माफ कर दिए। हाँ, फीस वगैरह मेरा वाह, खान सर तो ऐसे ही बड़े दिल वालों के लिए वो जाने भी जाते हैं, हालांकि उनके पढ़ाने का खास अंदाज भी होता है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस क्लास में आप पढ़ने जाती हैं वहाँ पे लड़के लड़कियाँ भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी क्लास होता है, आप कहाँ बैठती हैं? क्योंकि वहाँ पे तो मजाक नहीं उड़ाता होगा लोग कहीं? नहीं, कोई मजाक नहीं उड़ाता है, मैं एकदम फर्स्ट बेंच पे बैठती हूँ, एकदम फर्स्ट बेंच पे। लड़कों के, लड़की लोग के साथ बैठती हूँ, एक्चुअली लड़की लोग सब फर्स्ट बेंच में बैठती हूँ, उसके पीछे लड़के लोग बैठते हैं। लड़कियाँ कंफर्टेबल फील करती हैं? हाँ, सब कंफर्टेबल फील करती है। सब मुझे, मैं अगर मैं टिफ़िन ना ले जाऊँ तो मुझे सब टिफ़िन भी खिलाते हैं, मतलब सब मतलब एक नॉर्मल बिहेव करते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह मुझे मानते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि मैं ट्रांस हूँ या कुछ भी हूँ, वो लोग जानते हैं कि मैं एक नॉर्मल एक लड़की हूँ। यानी कि बीपीएससी क्रैक करके क्या बनना है? एसडीएम बनना है। एसडीएम बनना है? हाँ, उसके बाद में एसडीएम बनने के बाद मैं फिर तैयारी करूँगी आईएएस का। बिल्कुल मैंने ठान चुकी हैं, करना है इसको। हाँ, आईएएस बनना ही है मुझे, किसी भी हाल में। किसी भी हाल में लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है कि ये किन्नर भी, जिसको समाज ठुकराता है, जिसको हेय दृष्टि से देखता है, गलत तो हम नहीं कर सकते, हेय दृष्टि से देखता है, उसको, उन लोगों को आप गलत साबित कर सकती हैं। और जहाँ तक मैं बता दूं कि यदि थर्ड जेंडर का बात किया जाए, किन्नर का बात किया जाए, तो किन्नर विधायक भी हमारी बन चुकी हैं, किन्नर न्यायमूर्ति भी बन चुकी हैं, किन्नर अफसर भी बन चुकी हैं, और लगातार इन लोगों को भी सम्मान देने की ज़रूरत है हमारे समाज को, और हमें भी सम्मान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये सम्मान के भूखे होते हैं और इनके हाथ में नहीं होता है कि कौन किन्नर होगा, कौन इंसान होगा और कौन लेडीज़ होगा, कौन जेंट्स होगा और कौन किन्नर होगा। ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। जो बन जाता है, बनाई की हर भगवान की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत होती है, हर चीज़ अनमोल होती है, तो सबसे उनसे प्यार करें और उन्हें समर्थन करें, न कि उन्हें चिढ़ाएं। तो बस एसडीएम का इरादा आपने ठान लिया है? बिल्कुल ठान ली मैं, करके दिखा देना है इसको। यस। और वो गीत संगीत की तरफ क्या लौटेंगे? हाँ, ऑर्केस्ट्रा जो गीत संगीत, नहीं और नहीं लौटूंगी मैं। हाँ। मैं वहाँ से सबको मोटिवेट करूँगी कि मेरे तरह जितने भी सबको है वो लोग वहाँ से निकलो, क्योंकि बहुत कोई होता है जो लोग पढ़े लिखे नहीं, तो उन लोग के लिए सही है। एक पर्सनल सवाल, क्योंकि आप बहुत बार बोल चुकी हैं कि हमारी माँ मदद करती है, एक मेरा फ्रेंड मदद करता है, बॉयफ्रेंड मदद करता है, तो मैं उस सब में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बस सिर्फ यही मैं आपसे पूछूंगा कि जो बॉयफ्रेंड है, सबका एक दोस्त होता है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में आपको डिस्ट्रैक्ट हो जाए, जो आपने एम साथ रखा है जो मैं पूरा करूँगी, उससे कहीं आप भटक जाए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, वो मुझे और भी सपोर्ट करते हैं। जब मैं बीच में अपनी मतलब स्टाफ को लेके जब मैं गई थी, स्टाफ देने गई थी ऑर्केस्ट्रा में, तो वो मुझे बहुत डांटे, बहुत बोले कि तुम पढ़ाई करने आई हो, पढ़ाई करो, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जा रही हो, ये सब बोलने लगे थे। मुझे बहुत सपोर्ट किए वो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, वो मुझे और सपोर्ट करते हैं। मैं अच्छा, मान लीजिए अफसर बन जाइएगा, तो सबका एक लड़की का एक सपना होता है शादी का, आपका क्या सपना है? उसी बॉयफ्रेंड से, या आप उसके बारे में आप भी बताइए। एक्चुअली मेरा भी सपना है, मैं भी बच्चों से सोचता था कि मेरा भी घर बनाता है, लेकिन वो सपना जरूर पूरा होगा एसडीएम बनने के बाद। वही दोस्त पूरा करेगा? हाँ। उसके बारे में आप भी बताइए। एक्चुअली मेरा भी सपना है, मैं भी बच्चों से सोचता था कि मेरा भी घर बनाता है, लेकिन वो सपना जरूर पूरा होगा एसडीएम बनने के बाद। वही दोस्त पूरा करेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल, धोखा बीच में नहीं। नहीं, एसडीएम भी बनिएगा ना? हाँ। चलिए, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि मेरे जितने भी सब कोई है, प्लीज़ आप लोग मोटिवेट करो, अपने आप को चेंज करो, जिसको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, वो बढ़ो। कोई समाज बहुत ठुकराएगा, बहुत गाली गलौज करेगा, तुम्हें धिक्कारेगा भी, तुम्हें बोलेगा भी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, लेकिन अपने आप में मन में स्थान लो तो तुम्हारा जय होगा जरूर। आज खान साहब को मेरी तरफ से तहे दिल से प्रणाम और जय हिंद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ किन्नर, देख सकते हैं कि ये समाज का हमारा हिस्सा